एक बड़ी खबर है कि मेड इन इंडिया की जो बात की जाती है तो इंडिया ने अब अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बना लिया है। यानी कि उनका लोकल ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि रिप्लेस करेगा विंडोज को, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज को। इंडिया ने 1950s के अंदर आईआईटीज का जाल बिछाया। आज वो सैकड़ों बिलियन डॉलर कमा रहे हैं। हम 2.62 बिलियन डॉलर पे बैठे हुए हैं और 2 से 3 बिलियन डॉलर के लिए हमें मारे मारे फिरना पड़ा आईएमएफ के। हम इंडिया का मुकाबला करेंगे, ना इंटरनेट स्पीड में मुकाबला कर सकते हैं, ना ही हम स्पेस एजेंसी में मुकाबला कर सकते हैं, ना ही ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, ना ही यूट्यूब को लेके। जिन दिनों में यूट्यूब का अरूज था उन दिनों में पाकिस्तान में यूट्यूब बैन थी। ऐसा इसलिए ज़रूरी है और इंडिया ने ये कदम इसलिए उठाया है। आप देखिए ना, यानी मैंने आपको बताया कि 3 बड़ी जो कंट्रीज़ हैं वो ऑलरेडी अपना बना चुके हैं। 14 के बजाय 15 अगस्त मनाऊंगी, क्योंकि मुझे अफसोस है इस 14 अगस्त पे हम इस देश में क्यों हैं जिसने आज तक हमारे लिए कुछ किया नहीं। 2 लड़कियां मुल्क छोड़ के हिंदुस्तान भागना चाहती हैं। ये एक देखिए बहुत बड़ा काम है। इसकी वजह ये है कि कैसे हो सकता था कि इंडिया जो एक सुपर पावर के तौर पर उभर रहा है और इसी तरीके से एक बड़ी ताकत बन चुका है, वो अपना सिस्टम ना बनाता। लेकिन क्यों बनाया गया? वो इसलिए बनाया गया क्योंकि कि मेड इन इंडिया की जो बात की जाती है तो इंडिया ने अब अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बना लिया है। यानी कि उनका लोकल ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि रिप्लेस करेगा विंडोज को, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज को। ये एक देखिए बहुत बड़ा काम है। इसकी वजह यह है कि आप अपने मुल्क के अंदर एक ऐसा सिस्टम बना लें, खुद का अपना सिस्टम हो, और आप जो पूरी दुनिया सिस्टम इस्तेमाल कर रही है उसको आप डंप कर दें। तो क्या इंडिया अब माइक्रोसॉफ्ट विंडोज को डंप करने लगा है और अपना सिस्टम इस्तेमाल करेगा? इसके हवाले से कुछ डिटेल्स आज सुबह सुबह आपको बताए देते हैं। इसके हवाले से उनकी जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, उन्होंने ये फैसला किया है कि अब वो रिप्लेस करेंगे विंडोज को, खास तौर पर उनके जितने भी तमाम इंटरनेट कनेक्टेड कंप्यूटर्स हैं, विद ए न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम जिसका नाम है माया। नाम बड़ा ज़बरदस्त रखा है जनाब, सब माया है। ये बड़ा ही मशहूर गाना भी है। तो माया जो है उसको अब इंडिया में इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन अभी कहाँ कहाँ इस्तेमाल होगा? देखिए, ये जो इनिशिएटिव है, कहा यह जा रहा है कि इसको सबसे पहले जहाँ पर इस्तेमाल होगा ये वो डिफेंस है। अब डिफेंस में नेवी ले सकते हैं आप, एयरफोर्स है, और फिर ये कि आर्मी है। इस हवाले से जितने भी उनके वहाँ पर सिस्टम्स मौजूद हैं, क्योंकि ऑफिशियली जो इस वक्त बताया गया है इनिशियली, वो माया जो है वो इंस्टॉल किया गया है डिफेंस मिनिस्ट्री सिस्टम्स में, जिसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स ये सब शामिल हैं। और इसमें यह भी कहा जा रहा है, यानी इसको अब आप समझ सकते हैं कि इस साल के एंड तक ये जो है फंक्शनल हो जाएगा। ये फैसला किया गया और इंस्टॉल किया जा रहा है और उसके बाद इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। अच्छा, अब इसके बारे में ये बात भी है कि नेवी ने जो है इसको बिल्कुल क्लियर कट ये बताया है, आर्मी और एयरफोर्स जो हैं वो भी इसको इवैल्यूएट कर रहे हैं और इसको इसी तरीके से ऑफिशियली जो है वो डिक्लेयर किया जाएगा, इस्तेमाल किया जाएगा। अब माया ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो विंडोज़ को जब इसको रिप्लेस कर देगा तो उनके तमाम का तमाम डिफेंस सिस्टम जो है वो इसके ऊपर आ जाएगा। क्या डिफेंस से आगे बढ़कर इंडिया इसको अपनी पूरे मुल्क में भी इसको लागू कर सकता है? तो देखिए, एक बात आप याद रखें कि इस वक्त तमाम कंट्रीज़ में जो सिस्टम चलता है वो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ है। मेरा ख्याल है 80s में माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया था, उस पर उसकी विंडोज़ आई, उसके बाद वो कई एक वर्जन्स आते रहे। ऐसा इसलिए ज़रूरी है और इंडिया ने ये कदम इसलिए उठाया है। आप देखिए ना, यानी मैंने आपको बताया कि 3 बड़ी जो कंट्रीज़ हैं वो ऑलरेडी अपना बना चुके हैं, यानी इस तरह का सिस्टम जो है वो इस्तेमाल करते हैं किसी हद तक, जिसमें कि अमेरिका का तो आप देख ही सकते हैं, यानी कि जो पूरी दुनिया में चल रहा है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, फिर चाइना का मैंने आपको बता दिया, रशिया का बता दिया। तो ये कैसे हो सकता था कि इंडिया जो एक सुपर पावर के तौर पर उभर रहा है और इसी तरीके से एक बड़ी ताकत बन चुका है, वो अपना सिस्टम ना बनाता? लेकिन क्यों बनाया गया? वो इसलिए बनाया गया क्योंकि ये दुनिया जो है ये अब एक ऐसा रूप धार चुकी है कि आपका तमाम डेटा जो है वो आपके मोबाइल पर और आपके लैपटॉप्स पर होता है। बल्कि अगर हम इसको इस तरह देखें तो शायद आप मेरी बात को ये सेकंड करें कि हम इस दुनिया में तो जी रहे होते हैं, लेकिन असल में जो एक दुनिया है, जो एक वर्ल्ड है, जो एक यूनिवर्स है, वो
सोशल मीडिया की भी है, वो इंटरनेट की भी है। तो इंटरनेट की वर्ल्ड में हम ज़्यादा देर रहते हैं। हम अगर इस दुनिया में भी होते ना जहाँ पर हम इस वक्त रह रहे हैं, ठीक है जी, ये प्लेनेट, तो इस पे भी जब हम होते हैं तो हम सोच उस दुनिया का रहे होते हैं कि इंटरनेट पे क्या हो रहा है, सोशल मीडिया पे क्या हो रहा है, मीडिया पे क्या हो रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि अब ये प्लेनेट जो है इसको सर्कल किया हुआ है किस प्लेनेट ने? मीडिया के, इंटरनेट के मीडिया जो है दुनिया ने उसने सर्कल किया हुआ है। पाकिस्तान के इंटरनेट सर्विसेज के हवाले से क्या कहेंगे? कैसा इंटरनेट का निज़ाम है पाकिस्तान में? अच्छा, इंटरनेट निज़ाम के अभी मुझे मेरे कज़न का फ़ोन आया था कि हमारा फाइबर लगा हुआ है, मैंने कोई 25 MB का लगवाया हुआ है, 5 दिन हो गया ठीक करने नहीं आ रहे। मैंने उनको कॉल कर पागल हो गया, यार मेरे इंटरनेट पे काम है, मुझे ठीक करके दो। और अगर 4G की बात करूँ, 4G भी मुझे कंप्लीट नहीं आ रहा, लाइक 1.5 MB से 2 MB से डाउनलोडिंग प्लस अपलोडिंग स्पीड नहीं मुझे आ रही। ये हालात है पाकिस्तान में 4G के। मुझे तो हंसी आ गई आपने ये बात की 4G के हालात क्या हैं, तो बहुत बुरे हैं यार। लाइक एक सबसे अगर आप ग्राउंड फ्लोर पे हो अपने घर के, 4G आता ही नहीं है। ये हालात है पाकिस्तान में 4G के। आप जरा ऊपर नॉर्दर्न एरियाज चले जाएं, वहाँ पे भी 4G नहीं आएगा। यार 4G छोड़ो, वहाँ पे कॉल के लिए सिग्नल नहीं आते। वहाँ पे हमें किसी पहाड़ की चोटी पे जाके थोड़े से बहुत सिग्नल बात करनी पड़ती है। बहुत बुरे हालात है यार यहाँ पे। लाइक जो हमारे मुल्क की मईशत का हाल हो गया वही इंटरनेट का हाल हो गया हुआ है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि जो हमारे मुल्क की मौशियत का हाल है वही हमारे यहाँ पे इंटरनेट सर्विसेज का हाल हो गया। आपको पता है हमारा हमसाया मुल्क भारत दूसरे नंबर पर है, जहाँ पर जिस मुल्क में सबसे ज़्यादा इंटरनेट इस्तेमाल किया जाता है। पहले नंबर पर चाइना है, दूसरे पे इंडिया और थर्ड पे अमेरिका है। आप देख लें इंडिया यहाँ पे भी हमसे बाजी ले गया। यार देखिए, वो पहले नंबर भी आता हुआ नजर आएगा आपको। आप दूसरे पे बात कर रही हैं ना, कुछ सालों तक वो आपको एक पहले नंबर भी आएगा। का है कि अगर हम इंडिया की बात करते हैं लोगों से कि उन्हें कभी किसी ने नहीं निकाला, उनके कभी किसी ने बुराई नहीं की, उनको तो वो खुद वीज़ाज देते हैं कि इतने हज़ार वीज़े हमारे पास है, आज जो इंडियंस आपको काम मिलेगा। तो पाकिस्तानी फिर आगे से कहते हैं भाई उनके पीछे हुकूमत का हाथ है, हमारे पीछे हाथ नहीं है। हम ये क्यों नहीं कहते कि वो बड़े काबिल लोग हैं? आजकल दुनिया को हुनरमंद लोग चाहिए, टैलेंटेड लोग चाहिए, तभी तो पैसा वो देते हैं। टैलेंटेड लोग नहीं होंगे तो वो क्यों बुलाएंगे? अगर हम भारत की यूथ की बात कर लें, जिस तरह से हम वीडियोस देखते हैं, उन्होंने अपना एक लेवल मेंटेन किया हुआ है। वहाँ की जितने भी यूथ है वो कहीं भी जाती है, अगर वो भारत में काम करती है, वहाँ पे वो अपनी कंट्री को हर दिन वो एक अच्छे लेवल पर लेकर जाते जा रहे हैं। अगर हम भारत को देख लें, अगर वो अमेरिका जा रहे हैं, कनाडा जा रहे हैं या किसी और देश में वो जा रहे हैं, वो अच्छी जॉब है, ठीक है, उनको वाइट कलर जॉब मिलती है। जैसे वो सुनते हैं कि भारतीय, उनको सबसे पहले एक अच्छी पोस्ट पर बिठा दिया जाता है। क्यों? पहली बात, उनकी एजुकेशन बहुत ज़्यादा बेस्ट है। हर जगह आजकल एजुकेशन का ट्रेंड है, जिसकी एजुकेशन अच्छी होगी उसको हर अच्छी से अच्छी पोस्ट मिलेगी। अगर वो पाकिस्तानी है ना, लेकिन पाकिस्तानियों के बारे में ये मशहूर है कि जो इनकी डिग्रियाँ होती हैं ना, ये भी जाली होती हैं और पैसे रिश्वत दे के इनको पास करवाया जाता है। एक तो इस चीज़ ने इनकी रेपो ख़राब कर दिया है। अगर हम भारत की बात करते हैं, उनकी डिग्रियाँ बिल्कुल जेन्युइन होती हैं, वो अपनी मेहनत पर आगे आते हैं। मोदी जी की बात कर लें, अगर हम अपने PM की बात कर लेते हैं, शहबाज शरीफ की कर लेते हैं, मोदी जी की कर लेते हैं। मोदी जी का अब देखो उन्होंने कितनी बड़ी अनाउंसमेंट कर दी। जब मैं ये सुन रही थी मेरे होश उड़ गए। उन्होंने बोला कि मैं 4th नहीं, मैं अपने इंडिया को 3rd इकोनॉमी, दुनिया के लार्जेस्ट इकोनॉमी पे ले आऊँगा।